मंगलमय मंगल गीतरा जाते अरहंतादि हरि मंगल करियो ग्रंथ करण का ते मिले समाज आवे निज पद दीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप सेवका नमो त्यो डाला नाम का अध्यात्म ग्रंथ, अध्यात्म से ओतप्रोत, इसकी रचना हमारे शासनी निवासी दिल्ली प्रवासी पंडित दौलत राम जी ने इसकी रचना की है और जिसकी रचना में हम और आप सब विचार करें, भगवान महावीर के हम और आप सब शासन काल में हैं, उसका हम और आपको गौरव होना चाहिए। साथ ही उस भगवान महावीर की वाणी का ही इस 6 डाला में वह वाणी आई है और उस अमृतमय वाणी का हम और आप लाभ जितना लेंगे उतना हमारे जीवन में परिणामों में निर्मलता आएगी और जगत के जीव भी जितना लाभ लेंगे वे भी कल्याण के मार्ग को ऐसी यह 6 डाला नाम का परमागम है, जिस परमागम का शुभारंभ दौलत राम जी ने मंगलाचरण से किया और वह मंगलाचरण भी अत्यंत मार्मिक अलौकिक मंगलाचरण है कि जिन्होंने हम और आपको यह दर्शा दिया कि 3 लोक में सार क्या है, मंगलमय क्या है, मंगल करण क्या है, वह है एकमात्र वीतराग। यह मंगलाचरण से उन्होंने शुभारंभ किया, जिसका हम और आप सब इस प्रथम ढाल का जो प्रथम छंद है, जिस छंद में दौलत राम जी ने हम सबको इस बात का ज्ञान कराया कि इस जगत में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। और इन तीनों लोकों में जीव क्या चाहते हैं उसकी बात का हमें ज्ञान कराया। हम मध्य लोक के जीव हैं तो हम मध्य लोक के जीव भी हमारा एकमात्र यदि भावना है तो यह है कि हमारा जीवन सुखमय। अधोलोक के जो नारकी वगैरह जीव हैं वे भी यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय। ऊर्ध्वलोक के जो देवता हैं वे भी यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय।
सबको सुख प्राप्त करने की चाह, किसी को भी दुख प्राप्त करने की भावना नहीं है। वह हमारी दौलत राम जी इस प्रथम ढाल में, प्रथम छंद में यह बात बता रहे हैं कि जगत के जीव क्या चाहते हैं, सबकी भावना इच्छा क्या है। तो सभी जीव यह एक ही स्वर में बोलते हैं, हमें तो सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वह अधोलोक का देवता हो, चाहे वह नरक का अधोलोक का हमारा नारकी हो, चाहे ऊर्ध्वलोक का देवता हो, चाहे मध्यलोक के हम जीव हो, मनुष्य हो, किंतु वह सभी सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत होते। ये शब्द डाला ना, ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। ये तीनों लोगों के जो जीव हैं वे सब सुख माने आनंद, शांति, वे सब चाहते हैं। और सुख और शांति चाहते तो हैं, किंतु चाहने से सुख और शांति मिल जावे ऐसा स्वरूप शांति का नहीं। क्या हम तो अपने जीवन में अंबानी जैसा राशि मिल जावे ऐसी भावना है, ऐसी हमारी चाहना है, तो क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हमारा पुण्य उदय होगा तो मिलेगी, अन्यथा हमारे चाहने से वह राशि मिल जावे यह संभव नहीं है। इसी प्रकार से हम और आप विचार करें कि यदि हम सुख चाहते हैं तो वह सुख चाहने के पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा कि सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं। और सुख को प्राप्त करने की स्वरूप को समझे बिना, सुख का स्वरूप समझे बिना सुख को चाहेंगे तो क्या सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वह सुख के चाहना मात्र से नहीं मिलेगा। वो तो सुख का जो स्वरूप है और सुख कहाँ से प्राप्त होता है और किस विधि से प्राप्त होता है, वह जब तक हम और आप वह उस विधि को अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में सुख मिल नहीं सकता। हम कितना भी रुपया, पैसा, वैभव, सब सामग्री हम सब इकट्ठी कर लेवें, किंतु उससे भी हमें सुख मिलने वाला नहीं। जगत के लोगों ने तो यह मान्यता मान रखी है क्या कि भोग सामग्री को एकत्रित करना ही सुख की प्राप्ति का उपाय। जगत के जीव ने क्या मान रखा है कि भोग सामग्री एकत्रित करो, रुपया, पैसा, लाड़ी, बाड़ी, गाड़ी, ये भोग सामग्री एकत्रित करो, तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जगत के जीव अनेक माने हुए और अंतर मन में यह बैठा हुआ है कि वह भोग सामग्री की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए वे अपना सारा जीवन वो भोग सामग्री की एकत्रित करने में ही लगाते, क्योंकि उनका अंतर मन स्वीकार कर चुका है कि भोग सामग्री से ही सुख की प्राप्ति होगी। और वह यह उनके ज्ञान में नहीं है कि भोग सामग्री हमारे वर्तमान पुरुषार्थ से नहीं मिलती। वह कुछ पुण्य का उदय हो तो वह भोग सामग्री मिलती है, और वह मिलने पर भी यदि हम और आप सब उसमें से सुख की कल्पना करें तो वह भोग सामग्री कहती है कि मेरे तो किसी हिस्से में सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो मैं तुझे सुख कहां से दूं। जैसा हम और आप ये मानते हैं कि पैसे में से सुख आएगा,
वो पैसे में से सुख आएगा तो वो पैसा बोलता है कि मेरे किसी भी हिस्से में सुख नाम का गुण नहीं है, इसलिए मैं आपको सुख देने में समर्थ हूं। बोलो। मिलेगा ना। उल्टा पुरुषार्थ करेंगे तो दुर्गति मिलेगी, उल्टा पुरुषार्थ करेंगे तो सुगति मिलेगी। पर आप पुरुषार्थ किसे कहते हैं वो समझो। हाँ धर्म, हाँ बराबर। बोलो। हाँ बोलो। बंद कर दिया, चल दिया, बराबर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सरल भाव से। हाँ, देव साधु की आराधना करें, पूजा करें, भक्ति करें, उनके बताए हुए मार्ग का स्वाध्याय करें, जिनवाणी करें, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। हम और आप सब अपने जीवन पर विचार करो। क्या करो कि आप 24 घंटे में से कितने घंटे देव सद्गुरु की आराधना करें। यदि हम और आप सब ये देव सद्गुरु की आराधना में यदि अधिक समय देवें और उनके स्वाध्याय में अधिक समय देवें 24 घंटे में से, आप अपने जीवन में कभी अपने धर्म ये 24 घंटों का कभी विभाजन किया है? जैसे हमारे विद्यार्थी परीक्षा का समय आता है तो अपना टाइम टेबल बना लेते, इतने टाइम में ये पढ़ूंगा, इतने टाइम ये पढ़ूंगा, इतने टाइम ये पढ़ूंगा, इतने टाइम कोचिंग जाऊंगा। वो अपना 24 घंटे का टाइम टेबल बना और उस टाइम टेबल के अनुसार वह बालक चलता है, वो विद्यार्थी चलता है तो परीक्षा में सफलता को प्राप्त। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये ग्वालियर वालों ने अपना कोई 24 घंटे में क्या कुछ टाइम टेबल बनाया है क्या कि मैं इतने घंटे गृहस्थी में दूंगा, मैं इतने घंटे व्यापार में दूंगा, मैं इतने घंटे समाज में दूंगा, मैं इतने घंटे राजनीतिक में दूंगा? बोलो, आपने बनाया? वो विद्यार्थी तो अपना परीक्षा आने पर वो अपना समय निश्चित कर लेता है कि मैं इतना इतना समय दूंगा। बोलो। एक व्यक्ति को कम से कम कितना समय, क्या पूरा समय देना चाहिए? अजित के भी आते हैं। हाँ, के बाद घूमता रहता हूँ, बराबर। अब 9:15 पे आ जाता हूँ, बहुत अच्छी बात, बराबर। शाम अभी 6 बजे से बहुत 6 बजे से 2 करोड़, बराबर। वो 2 प्रवचनों का आज जो सुने उसका कुछ सार सुन सकता हूँ? वो तो आप वहां की बात करो, पंच कल्याण। अच्छा अच्छा, मैं समझा प्रवचन सुनते हो भी। चलो बहुत अच्छी। हाँ हाँ, अपने को कम से कम में हाँ कितना समय सुख मिल जाए, अंतरिम सुख जो मिलना चाहिए। हमारे अपने ठेकेदार साहब का प्रश्न समझ में आया कि वो क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? वो ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मैं कितना दिन भर में शुभ भाव में समय दूं तो मुझे सुख मिले। यही है ना आपका प्रश्न? कितना समय मैं शुभ भाव में दूं कि जिससे मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति। अब ये विचार करनी बात है
कि वे 24 घंटे में से क्या 18 घंटे देंगे शुभ भाव? इसका ये है रागी जीव। इसलिए रागी जीव अपना समय 24 घंटे में से 18 घंटे शुभ भाव में लगा नहीं सकता। बीच बीच में अशुभ भाव आए बिना रहते नहीं है, क्योंकि वो घर में है तो भोजन भी करेगा, दुकान है तो दुकान पर भी जाएगा, भले जाए भोजन करे, किंतु अंदर में परिणति ये निरंतर चलती रहे कि मुझे तो अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति करने का प्रयत्न करना है। और उसका प्रयत्न जिनवाणी में कहा है तत्व विचार। आत्मानुभूति का क्या है? आत्मानुभूति करने से धर्म की शुरुआत होती है, और वो धर्म की शुरुआत जो होती है आत्मानुभूति से, उसका प्रारंभिक उपाय वह तत्व विचार है। वह तत्व विचार आप करेंगे क्या? कितने घंटे करेंगे? और वह जिनवाणी के माध्यम से होगा। पहली मूल बात तो यह समझ लेना कि सुख भाव में से सुख नहीं आए। सुख आत्मा का स्वभाव है, और वह निराकुल स्वभाव है, और वह निराकुल स्वभाव की प्राप्ति हमारे निराकुल स्वरूप की अनुभूति से होगी। इसलिए अंदर में से यह निकाल देना कि कितने भाव मैं शुभ भाव करूं तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। वो शुभ भाव बंध का कारण है। वह बंध का कारण होने से आपको इतना ही सहयोग होगा कि विशेष शुभ भाव करने से आप दुर्गति नहीं जाएंगे, सुगति जाएंगे। और यदि आप 24 घंटे में से देव सद्गुरु की आराधना पूर्वक आप विशेष स्वाध्याय करने में अपना अधिक समय 5-7 घंटे लगाते हैं, और उसमें जो राग की मंदता होगी तो शुभ भाव होगा, और उस शुभ भाव से क्या होगा कि आप दुर्गति में नहीं जाके सुगति में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। और यहाँ पर आप जो साधना 8-10 घंटे की, उस साधना के फल में और उसके संस्कार के परिणाम में आपको देव पर्याय में जाएंगे। और देव पर्याय में जैसे ही आपका जन्म होता है, उदय होता है, तो आपके अंदर में जो यहाँ पर यह जीवन में 10-12 घंटे आपने जिनवाणी का स्वाध्याय, तत्व का चिंतन, तत्व का मंथन, और एक ही धुन आपके अंदर में ये लगी रही कि मुझे तो जीवन में धर्म करना है, और वह धर्म का पुरुषार्थ और सुख का पुरुषार्थ आत्मा को समझ पूर्वक उसमें समाने से ही प्राप्त होगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं होगा। और वह पुरुषार्थ आपका इस भाव में अधूरा रहा, और अधूरा रहने पर आपको वो संस्कार अंदर में वह बैठे, और वह संस्कार आप देव पर्याय में गए तो वहां देव पर्याय में वह संस्कार वह उत्तरित होंगे, और उस संस्कार के बल से आप अपने जीवन में सबको समोषण में ले जाने की भावना व्यक्त करेंगे। और समोषण में जाकर आप भगवान सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, और सुनकर जो अधूरी आराधना इस भाव में रही थी, वह अधूरी आराधना तीर्थंकर परमात्मा के सानिध्य में तत्व सुनकर आप वह अधूरी आराधना को सम्यक दर्शन प्राप्त करके पूरी करके, और वहां पर विशेष पुरुषार्थ करेंगे तो मुनिपना ले लेंगे, और विशेष पुरुषार्थ करेंगे तो केवल ज्ञान ले लेंगे, और विशेष पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष भी हो जाए। यहाँ पर वो 6-7 घंटे का जो आपको संस्कार डला है, वो संस्कार का जो स्वभाव का संस्कार डला है,
वो शुभ भाव का संस्कार आपको क्या कार्य करा सकता है कि वह भगवान के समोशन में ले जा सके, और फिर वहां पर पुरुषार्थ आपका स्वयं करना हो। भगवान नहीं करेंगे, कराएंगे नहीं। आपको जो अधूरी आराधना के मुझे इस मनुष्य भाव में मैंने जो अपनी भावना, अपनी चाहना यह अंदर में संजोई थी कि मुझे तो इस भाव में सम्यक दर्शन रूपी धर्म प्राप्त करना है, मुझे तो इस भाव में मुनिपना प्राप्त करना है, और वह भावना मेरी इस भाव में परिपूर्ण नहीं हो पाई, अधूरी रही है, और वह संस्कार आपको स्वर्ग में जाकर, समोषण में जाकर, अकृत्रिम जिन चैतन्यों के दर्शन करके वह भावना सफल हो सकती है। कब? कि आपने इस भाव में यहाँ पर वही धुन लगा रखी थी कि मुझे तो धर्म करना। अब इतना कार्य आपके द्वारा हो सके तो सोचो। ये कार्य करना कोई सामान्य कार्य नहीं है। ये सारे जगत से, परिवार से भी मोह टूटेगा तब आप 7-8 घंटे जीवन में आप स्वाध्याय कर पाए। अन्यथा ये परिवार तो ऐसा है, लोचता है, स्वार्थ का सगा है। इसलिए आप यदि अपनी पत्नी से बोलना भी बंद कर देंगे, उससे भी समागम करना बंद कर देंगे, तो वह तो यही कहेगी कि मेरा हाथ क्यों पकड़ा। जब तुमको इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना हो था तो तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते, मेरी जिंदगी क्यों खराब करते। ये घबरा जाएगा ये जीव। इतना इसका अंदर का पुरुषार्थ नहीं है कि जो यह सहन कर सके। इसलिए भाई साहब, ये अंदर में ये भावना रखो कि जितना समय हमारे को देव सद्गुरु की आराधना में लगे, उतना समय आप बांध लो। जैसा वो विद्यार्थी बांध लेता ना कि मैं इतने समय पढ़ाई करूंगा, इतने समय खेल लूंगा, ऐसा तुम भी बांध लो कि इतना समय मैं देव सद्गुरु की आराधना में लगाऊंगा, उनके कहे हुए जिनवाणी में लगाऊंगा। ऐसा अपना 24 घंटे में समय बांध लो। अगर वो समय बांधेगा तो आपका यह देव सद्गुरु की आराधना का काम समय पर होकर शुभ भाव में, वह शुभ भाव में होने पर भी उस शुभ भाव में यह आएगा कि शुभ भाव से, इस भाव से धर्म नहीं होगा। ये शुभाशुभ भाव से रहित होकर जो शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा है, उसकी अनुभूति से ही धर्म होगा। उस शुभ भाव में निर्णय चलेगा, अशुभ भाव में निर्णय नहीं चलेगा। ये वह शुभ भाव में चलेगा कि यह शुभ भाव भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि यह भी बंधन का कारण है। इससे गतियां मिलेगी, गति का अभाव नहीं होगा। गति का अभाव तो उस शुभ भाव को गौण करके शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा की अनुभूति करेगा, और जो शुद्ध भाव होगा उससे गति का अभाव होगा, और वह पंचम गति को प्राप्त करेगा। ये भाव हमारे श्रद्धा ज्ञान में बरतेंगे, तब हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। समझे? इसलिए आपकी ये भावना हो रही है कि मैं अधिक से अधिक समय देव सद्गुरु की आराधना में जिनके भाव होते हैं, वो सराहनीय बात है, प्रशंसनीय बात है, और देना भी चाहिए अपने भाव के कल्याण के लिए। किसी कल्याण, अन्य के कल्याण की बात नहीं है। हम यदि देव सद्गुरु की आराधना में समय देते हैं, वह किसी अन्य के लिए नहीं, स्वयं अपने हित के लिए देते। हम ये जनवाणी श्रवण करने आते हैं तो किसके लिए आते हैं? अपने लिए आते हैं। कोई किसी को बताने के लिए नहीं आते, न किसी को समझाने के लिए आते हैं। हम तो अपने को समझने के लिए आते हैं। तो ऐसे भाव हम और आपको होते हों तो आप अधिक से अधिक जीवन में ये अशुभ भाव से बचने का प्रयत्न करो, और जीवन में देव सद्गुरु की आराधना से जीवन में जो शुभ भाव होते हैं, उन शुभ भावों में अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा बढ़ा। जितनी महिमा बढ़ेगी आपके परिणाम उतने विशुद्ध होंगे।
और वही विशुद्ध परिणाम आपके आत्मानुभूति में सहयोगी बनेंगे। इसलिए जीवन में ये कार्य जो हमारे ठेकेदार साहब ने सोचा है कि निवृत्ति चाहिए। ये धर्म कार्य करने के लिए जीवन में निवृत्ति चाहिए। निवृत्ति का अर्थ क्या? कि परिवार हो किंतु उनमें ममत्वपना, कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना, हृदय, श्रद्धा और ज्ञान में से निकल जाना। हाँ, फ्री हो गए। ये अभी ऊपर से कह रहे हैं फ्री। और अभी पत्नी को कुछ हो जावे तो छोड़ छाड़ के भागे। तो होना उसको होगा ना। वो नहीं, वो तो होगा तो उसको ही, किंतु आप नहीं जाओगे, आपका राग भाव ले जाए, समझे? अब थोड़े आप तो जाना नहीं चाहते, किंतु आपको राग भाव जरूर ले जाए। बिल्कुल नहीं करता, यही तो बात है। फिर भी वह राग तो है ना लाला। हाँ, जाए बिना अभी इतना राग टूटा नहीं हुआ। जरूर पंडित जी का संग करो ना, यहाँ बैठते हैं पंडित जी 8 घंटे। अरे तो घर पर जाकर बैठो, वो तो निवृत्त है, समझे? और आप अगर आना चाहो तो वो यहाँ आ जाएंगे, उसमें क्या, यहाँ आकर समागम कर लेंगे। मुझे कोई गुरु चाहिए, हाँ तो गुरु है ना आपके सानिध्य में, गुरु महाराज है। गुरु क्या, गुरु के महाराज आप क्यों चिंता करते? ये तो सौभाग्य है सोडा के को आगे लोगों का कि आज गुरु आपके सानिध्य में है। हाँ, अन्यथा हम ये बच्चे बिखर जाते, तत्व से वंचित रह जाते। आज देश में अनेक गांव हैं जहां गुरु ही नहीं है, कोई वाणी सुनाने वाला नहीं है। ये तो सौभाग्य है, किंतु यहाँ के लोगों का सौभाग्य यह है कि वो उनका लाभ ही नहीं ले पा रहे। हाँ, ये तो सब जगत का है। तो अपनी तो ये बात चल रही थी इसमें। हमारे समुद्र है, उसको भी आ रहे हैं। सुनो अभी आप जिनवाणी का सानिध्य मिला, ये भी तो पुण्य के अंदर से मिला। बिल्कुल। ये पुण्य कौन सा वाला? पिछले जन्म का। हाँ, पिछले जन्म का। पिछले जन्म में हम पता नहीं कौन सी गति थी, वहां भी पुण्य करने का मौका मिलता है। क्यों नहीं मिला? अरे भाई साहब, निगोद में मिलता है। कहाँ पर? निगोद में मिला कि नहीं? भरत चक्रवर्ती के पुत्र होने का ये पुण्य भाव तो ये जीव है ना भाई साहब, इसके जीव में, संसारी जीव में समय समय अंतर्मुहूर्त शुभ भाव रहेगा और उसके बाद में पलटकर फिर अशुभ हो जाएगा, फिर शुभ होगा। इसकी संसार दशा में ये शुभ और अशुभ चलते ही रहते हैं। इसलिए उस शुभ भाव में ऐसा बंध हो जाता है कि आपको मनुष्य भाव और जैन कुल वही सब उसमें पुण्य बन जाता है। तो आप सब बहुत, इसीलिए तो टोटल मल जी ने कहा कि सब प्रकार से अवसर आ गया है, अब तो खाली थाली यहाँ पिरसी हुई है, अब खाली पुरुषार्थ करके मुंह में डाल। क्या चीज? थाली पिरसी हुई है, ये सच्चे देवसार गुरु का समागम, जिनवाणी, ये सब है, सब साधन है। अब क्या करना है? बस अंतर्मुख का पुरुषार्थ करना है। जो जिनवाणी कह रही है कि अब बाहर मत देखो, बहिर्मुखी दृष्टि छोड़ो और अंतर्मुख दृष्टि करो, और अंतर्मुख दृष्टि करेगा तो बहिर्मुख दृष्टि छूट जाएगी। ये अंतर्मुख दृष्टि करने का, पुरुषार्थ करने का हमें इस मनुष्य भाव में, जैन कुल में ये कार्य करने का है हमें। हाँ, और ये स्वभाव तो ऑटोमेटिक उसके अनुसार होंगे, अशुभ उससे दूर होंगे। अंतर्मुख दृष्टि का प्रयत्न करो तो स्वभाव आपके पल्ले में पड़ेगा ही, लाना नहीं पड़ेगा, और अशुभ भाव स्वयं दूर होते जाए। सब प्रकार से विकास जी अवसर आ गया है, अब खाली हिम्मत की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है। और वो पुरुषार्थ आत्मसन्मुखता का चाहिए। और आत्मसन्मुखता कब होगी? कि जब हम और आप सब आत्मा का परिचय करेंगे, आत्मा के परिचय से प्रेम बढ़ेगा,
और जितना प्रेम आत्मा के प्रति बढ़ेगा उतना हम उसके अभिमुख होंगे। जितना अभिमुख होंगे उतना हमें आत्मा भाषित होता जाएगा और उतनी महिमा बढ़ती जाएगी। और एक समय हमारे उपयोग में अपने आत्मा की इतनी महिमा बढ़ जाएगी कि वह उपयोग आत्म सन्मुख होकर अनुभूति को प्राप्त। अभी परिचय नहीं है हमें आत्मा का, तो आत्मा का प्रेम कहां से बढ़ेगा? हाँ, बस मैं तो आत्मा हूं और शरीर आदि और राग आदि और पर्याय रूप नहीं हूं। बस जानना तो पड़ेगा तब तो। इसलिए तो मैंने कहा कि आत्मानुभूति के पहले तत्व विचार अनिवार्य है, तत्व का अभ्यास अनिवार्य है, उसकी प्रारंभिकता। आत्मानुभूति के पहले का उपाय तत्व विचार। वह तत्व विचार ही आपको अनुभूति की ओर ले जाएगा। यदि आपको तत्व विचार नहीं है तो आप अनुभूति की ओर नहीं आ सकते। इसलिए तत्व विचार चाहिए। इसलिए हमारे ठेकेदार साहब पहले तत्व विचार कर, और वह तत्व विचार जिनवाणी के अभ्यास से हो, जिनागम को सुनने से हो, गुरुओं का समागम करने से हो, अन्य से नहीं होगा। परिवार का समागम करने से, परिवार की बात सुनने से, समाज के समागम से वो चीज कुछ नहीं होने वाली है। एक पक्ष पकड़ने से हो गया। हाँ, एक पक्ष पकड़ने से हो गया। हाँ, एक पक्ष में सब पक्ष आ गए ना। ये पकड़ लिया है कि एक दूसरे से करता नहीं। हाँ, पर्याय की वो अशुद्धि को पकड़ नहीं रहे कि अशुद्धि हमारी ही तो है, नहीं अशुद्धि हमारी यही नहीं है, जानने वाले हैं हम तो, पकड़ने से हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना। जब ये निर्णय हो गया तत्व का कि पर्याय में जो अशुद्धि है वो अशुद्धि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा शुद्ध स्वभाव है। वो मानना है कि मैं द्रव हूँ, पर्याय रहित हूँ। बराबर, वस्तु तो ऐसी है। कैसी है? द्रव पर्याय वो है वस्तु तो। अरे भाई जी, उसमें दो विषय हैं, एक दृष्टि का विषय है और एक प्रमाण का विषय। जब प्रमाण में यह बात कही जाएगी तो यही कहा जाएगा कि द्रव्यो पर्याय एक है। और जब दृष्टि के विषय की बात कही जाएगी तो पर्याय को गौण कर दिया जाएगा। पर्याय का अभाव नहीं किया जाएगा, पर्याय को गौण किया जाएगा और स्वभाव पर दृष्टि करने की प्रेरणा दी जाएगी तब। हाँ, शुद्ध और अशुद्ध पर्याय की हो रही है, आत्मा तो होती नहीं। क्या बोलो? कहना ये है तो अशुद्ध पर्याय जो है, ये मेरा सवाल था, ये क्या है, शुद्ध तो मेरी है, अशुद्ध किसी और की, ऐसा मानना है ना, ये तो उसकी भूल है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध पर्याय की बात है, शुद्ध स्वभाव और पर्याय की अशुद्धता की बात नहीं है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध जो है अपने पर्याय में जो शुभाशुभ भाव होते हैं पर के लक्ष्य से, वे अशुद्ध पर्याय, और आत्मा के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वह शुद्ध पर्याय के रूप। ये पर्यायों का धर्म है, किंतु ये पर्याय हमारी हैं। ये कोई कहे कि अशुद्ध पर्याय हमारी नहीं है, ये भ्रम में मत रहना। ये तो तब कहा जाएगा कि जब त्रिकाल शुद्ध की बात करेंगे तो हम पर्याय की अशुद्धता को गौण करेंगे, किंतु जब हमें वस्तु के प्रमाण की बात का विचार करना पड़ेगा तो पर्याय का भी ज्ञान चाहिए और द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान चाहिए, और पर्याय का ज्ञान करके पर्याय का लक्ष्य छोड़ेंगे और द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करेंगे, तब आत्मानुभूति। दोनों का, क्योंकि वस्तु के दोनों धर्म है। हम यदि अशुद्धता अपनी स्वीकार नहीं करेंगे, वह दोष अपना स्वीकार नहीं करेंगे और पर का दोष स्वीकार करेंगे, तो आप अपनी परिणति में कभी दोष निकाल ही नहीं सकते। कैसे तेजी? अब दोष तो ये बताएंगे तेरा ही दोष है, तूने क्रोध किया है, और कोई उस समय कहे नहीं नहीं क्रोध तो मेरा स्वरूप नहीं है, तो वह स्वभाव की बात होगी।
किंतु जो दोष है वो दोष को स्वीकार नहीं करेगा, अशुद्धता को स्वीकार नहीं करेगा, तो वह स्वभाव का लक्ष्य भी नहीं करेगा, नहीं कर सकता। अशुद्धता है, किंतु स्वभाव की जब हम विचार करेंगे कि अशुद्धता पर्याय का धर्म है और मैं उस अशुद्धता से रहित हूं, ऐसा मेरा द्रव्य स्वभाव है, और वो द्रव्य स्वभाव का मैं आश्रय लूंगा तो पर्याय की अशुद्धता दूर होगी। धर्म की शुरुआत कहां से करें? तत्व विचार। उसके बिना हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ याद कराना चाहते हैं मैं तत्व विचार की क्यों बात कही, उसमें सब गर्भित है, समझे? वो नहीं है कि तत्व विचार कहा, 7 तत्व की बात कही और उसमें 6 द्रव्य नहीं आए, 9 पदार्थ नहीं आए, देवसात गुरु नहीं आए, सब आए, क्योंकि 7 तत्वों में सबका समावेश। 7 तत्वों में देवसात गुरु का भी समावेश है, 6 द्रव्य का भी समावेश है, 9 पदार्थ का भी समावेश है, 5 अस्तिकाय का भी समावेश, सबका समावेश 7 तत्वों में आ गया। जैसे मैं बोलता हूं, देखो 5 चीजें हैं, एक संयोग, संयोगी भाव, स्वभाव, स्वभाव के कारण और सिद्धत। इसमें सारा विश्व आ गया, सारे तत्व आ गए, सारे द्रव्य आ गए, सारे 9 पदार्थ आ गए, 5 अस्तिका आ गए, 5 भाव आ गए, सब आ गए। कौन से 5 में? एक संयोग, संयोगी भाव, स्वभाव, स्वभाव के साधन और सिद्धत, ये 5 में सब ले। कैसे आ गए 7 तत्व? देखो 7 तत्व कैसे आए वो पहले नीच के नक्की करते हैं। ये संयोग, ये अजीव तत्व, समझे? संयोगी भाव आश्रय बंध, स्वभाव ये जीवन, स्वभाव के साधन संवर और नेत्र, और मोक्ष, ये 7 तत्व इसमें आ गए। किसमें? संयोग, संयोगी भाव, स्वभाव, स्वभाव के साधन और सिद्ध, ये सब आ गए। देव साथ गुरु लगा लो, देव में आ गए मोक्ष तत्व, गुरु में आ गए संवर तत्व, और ये देव और ये गुरु किसके आधार से आते हैं? वो जीव तत्व। किससे भिन्नता से आते हैं? ये अजीव और आश्रयबंध की भिन्नता से। याद है? 4 द्रव्य, 4 काल लगा लो, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, अनादि अनंत और सादि अनंत, ये चारों काल है। अब एक अनादि अनंत है, एक सादि अनंत। तो हमारे ये 7 तत्वों में ये संयोग और संयोगी भाव में, तो संयोगी भाव है और सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत, क्योंकि वह विकारी भाव थे, वह अनादि से चले आ रहे थे। जब हमने हमारा संवरण निजरा किया तो क्या हो गया? वो शांत हो गया, अनादि शांत। और फिर हमारे वह संयोगी भाव, वह अनादि शांत है, और वह संयोगी भाव संयोग के लक्ष्य से हुए, और वह संयोगी भाव का अभाव होकर वह स्वभाव का आश्रय करा, तो वह हमारे समर निजरा सादी शांत में आ गए, और वह सादी शांत का फल जो मोक्ष हुआ वह सादी अनंत आ गया। सब लगा दो इसमें, संयोग, संयोगी भाव, स्वभाव, ये बीच में तुम्हारा स्वभाव है बस। बोलो हरिचंद जी, बीच में कौन है? स्वभाव। ये स्वभाव संयोग का लक्ष्य करेगा, संयोगी भाव। ये स्वभाव स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो समझ, और विशेष मोक्ष होता है। इससे जगत में और कुछ नहीं है। ये 5 चीजों को याद रख लो आप, कि ये 5 चीजों के माध्यम से सारा विश्व का तत्व समझ सकते हो। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, जीवास्तिका, सब समझ में आएगा।
इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। हम और आप सब हो गया। ये तो याद हो गया कि नहीं? हाँ हाँ, लिख के दे। ये सब चीजें हैं। अब बिल्कुल सरल बात है ये, बिल्कुल। ये सहयोग, सहयोगी भाव, स्वभाव, स्वभाव के साथ, ये हम और आप बीच में है। स्वभाव को भूलते हैं, सहयोग का लक्ष्य करते हैं, अजीव तत्व का लक्ष्य करते हैं। तो अजीव तत्व का लक्ष्य करते हैं तो ये सहयोगी भाव, पुण्य पाप के भाव होते हैं। ये स्वभाव स्वभाव का साधन करे, समझने जरा हो गए, उसका फल मोक्ष होगा। अब आप बीच में खड़े हो, कहां जाना चाहते हो सोच लो। अब रोज विचार करो ना, आप कहां खड़े हो। अगर आपको सहयोगी भाव हो रहे हैं तो आपको समझना कि सहयोग का लक्ष्य हो। स्वभाव के साधन नहीं हो रहे हैं तो स्वभाव का लक्ष्य नहीं, तो सिद्धत्व नहीं। सरल बात है, ये जैन धर्म में इतना सरल है, इनको हमने अनभ्यास से कठिन बना रखा है। इससे और सरल कोई चीज ही नहीं है। धर्म बहुत सरल है, जिनको हम समझने के नहीं समझ नहीं रहे, इसलिए वो कठिन लगता है। जो धर्म नरक का नारकी प्रतिष्ठा में कर सकता है तो वो धर्म कितना सरल होगा। जो धर्म हमारा तिर्यंच कर सकता है। इसी में तो एक प्रश्न आया था आज। हाँ, कि वो तो मारकाट में व्यस्त है। किसमें? नरक का नारकी हाँ, मारकाट में व्यस्त है। बिल्कुल व्यस्त। फिर वो धर्म का कैसे करता होगा? वो धर्म ऐसा प्रश्न आया नहीं? हाँ, आया नहीं है ना। वो प्रश्न तो प्रश्न आगम में किया है कि मारकाट चल रही है, प्रतिकूलता है, कैसा है उसको, वो पूर्व का कोई स्मरण आ जाता है और पूर्व के स्मरण में उसको वस्तु स्वरूप स्पष्ट हो जाती है और उस स्पष्ट स्वरूप में वो आत्मानुभूति करके धर्म कर लेता है। पूर्व का स्मरण। वर्तमान में तो मारकाट चले, मारो काटो खुद बोल रहा है, किंतु वह होते हुए भी उसके अंदर में ये परिणाम कभी उभर जाता है पूर्व स्मरण का, जाति स्मरण का, अथवा कोई असुर को कुमार के देव उसको याद दिला देते, वह सुनकर भी वह अपना आत्मा का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। जब मार काट वाला जीव इतनी प्रतिकूलता में धर्म कर सकता है तो हे ग्वालियर के लश्कर वालों, तुमको कितनी प्रतिकूलता है सोचो ना। क्या प्रतिकूलता है? सब प्रकार की तो अनुकूलता है, खाने पीने ओढ़ने भोगने सबकी तो है, फिर क्यों धर्म नहीं कर रहे हो ऐसा? वही बात आ गई कि धर्म प्राणों से प्यारा नहीं लगा तो होगा कैसे? संसार से भी डर नहीं लगता। हाँ, डर नहीं लग रहा है, वो नास्ती से बात इतनी सरल बात है। वैसा बोलो टाइम हो गया तो वो सुख की चीज समझने गया कि सुख क्या है वो समझना। सुख चाहते हो ना तो वो चाहने से नहीं मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? कि सुख क्या है, क्या उसका स्वरूप है, कहाँ है, किसके आधार से होगा, ये समझने होंगे तब तुम्हें सुख मिलेगा। मात्र चाहने से सुख मिलता नहीं है, बाहर की चीज भी चाहने से नहीं मिलती है। आपको ये समझना होगा कि ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान क्या है? कि आत्मा का एक गुण है। अब ज्ञान चाहिए तो जब वह ज्ञान आत्मा का एक गुण है तो वह गुण की प्राप्ति कैसे होगी? कि वह जिसका गुण है उसका आश्रय लेवे तो ज्ञान हो जाएगा। सुख प्राप्त करना चाहते हो ना, सुख आत्मा का एक गुण है, तो वह सुख की प्राप्ति कैसे होगी? बोल आत्मा के आश्रय से होगी। सरल तो बात है यार, कोई गंभीर बात ही नहीं है, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं है। अरे सुख चाहिए ना तो ये सुख एक गुण की पर्याय है। अब गुण की पर्याय है तो किसके आधार से वो सुख की पर्याय प्रकट होगी? कि जो सुख स्वभावी आत्मा होगा उसके आधार से होगी। ज्ञान किसके आधार से होगा? कि ज्ञान स्वभावी आत्मा के आधार से होगा, पुस्तकों से थोड़ी आने वाला है। जिसकी गुण की पर्याय है और वह गुण का आधार कौन है? आत्मा। वीर्य को, हमारे दर्शन को, अनंत गुण ले लो, उन सब की पर्याय का पर्याय में वर्णमन होना,
वह गुण जिसका है ऐसे आत्मा के आशय से उस गुण की पर्याय प्रकट होगी, अन्य में से वह पर्याय आने वाली नहीं है। तो सुख भी एक पर्याय है, और वह किस गुण की है? बोले सुख गुण की। और वह सुख गुण किसका है? बोले आत्मा का। तो वह आत्मा के आशय से सुख होगा, बाहर में कहाँ जाना है? वो यहाँ बात कल अपन सोचेंगे कि सुख कैसी कैसी लोगों ने कल्पना कर रखी सुख के संबंध में। कोई कल्पना में सुख मानता है, कोई इच्छाओं के सद्भाव में सुख मानता है, तो कहीं सामग्री में सुख मानता है, कोई भोगमय जीवन में सुख मानता है। ये ऐसे सुख के संबंध में ऐसी भ्रांतियाँ हैं। उस भ्रांति का कल विचार करेंगे कि वास्तव में ये कहीं भोगमय जीवन भी सुखमय जीवन नहीं है, भोग सामग्री में भी सुख सामग्री में जीवन नहीं है। सुख सामग्री को वह सुख की प्राप्ति मानता है, वह भी भ्रम है। कोई कहता है कि कल्पना में सुख है, कोई कहता है कि इच्छाओं में मनोकामना में सुख है। अरे सुख है ही नहीं वहाँ। सुख तो निराकुल स्वरूप है और वह आत्मा का स्वरूप है, और निराकुलता में सुख होता है। इसलिए तो तीसरी ढाल में कह दिया कि आत्म के हित है सो सुख आकुलता कहिए, अर्थात निराकुलता उसमें सुख है। वो बात स्पष्ट है, वो बात कल समझेंगे कि कैसी कैसी कल्पनाओं में हमने सुख मान रखा है। वो बात बोलो भाई साहब। मेरी तो ये भावना है पंडित जी का कुछ दिन चलने दो, मैं भी सुनता रहूं। हाँ देखो हमारे दोनों ही आप नहीं पंडित जी, वो 5 दिन वो करे, 2 दिन मैं करूँ। अरे नहीं भाई, नहीं वैसे मैं ये कहूँगा आपका चलना चाहिए था। नहीं, मेरा तो है ही। चलेगा कोई यहाँ पे हमें लोगों को है ना, बहुत बढ़िया सही चल रही है आपके साथ। नहीं मार्गदर्शन वहाँ से मिल जाता है। और मतलब उससे क्या है कि नए लोग जुड़ेंगे, वो बहुत बढ़िया बात है आपकी वजह से। आप हमारी है ना जागरूकता बढ़ा दो, फिर इनके सुनते रहेंगे, पहले औरों को जागरूक कर नहीं दो। फिर भी 7 दिन में 2 दिन रखो भाई साहब। नहीं आप चलने दो भाई। अभी चल नहीं, मुझे इन्होंने कहा था मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं करूँगा। अब वो मना क्यों कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। आपको सबको लाभ मिलता है, आपका लाभ तो नहीं। नहीं मुझे थोड़ा एक विधान कर लेते हैं भाई जी, एक आध दिन सुबह नहीं विधान वो छोड़ो अभी चलते अपने जुड़े ना, थोड़ी और को सर अपन थोड़ी 2 मिनट की चर्चा करें। हाँ चलो। देखो पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक जी में 7वें अधिकार में 2 प्रकार के, तो क्या कहें उनको, ऐसे जीवों की चर्चा की है। एक तो ऐसे हैं जो ये मानने वाले हैं कि कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। वो कितने भी सुन लें, लेकिन अभिप्राय ऐसा पड़ा हुआ है। अच्छा, कहीं भी करने का कोई निषेध नहीं है, करो, लेकिन करने से होगा इस मान्यता का निषेध है। करने का निषेध नहीं, करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। सही बात। ज्ञानी भी करते हैं, उसका निषेध नहीं। दूसरे वो हैं जो ये मानते हैं नहीं मैं तो शुद्ध ही हूँ, कोई किसी का करता नहीं है, वे ढोल पीटते रहते हैं जगत में इस बात का, वो करते धरते कुछ नहीं है। माने करते धरते कुछ नहीं है, माने कैसे होगा काम। कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपना ज्ञान अपना गुरु है, और उसके लिए अपने को ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा। गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। वहाँ स्वाध्याय में कोई समस्या आए, भाई ये बात हमें समझ में नहीं आई, उसके लिए आप गुरु के पास जाओ, उससे पूछो, वो आपको बताएगा। लेकिन अगर हम इस मुंह में इस बात को दबा करके बैठे हैं कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, और जब शुद्ध और बाकी जो कुछ सब पुद्गल का है, सब पुद्गल का है, रागादिक भी सब पुद्गल के हैं, आत्मा रागादिक नहीं करता है, ये अपन मान के बैठे। अब अपन कितने विद्वानों को सुने, भगवान की वाणी भी साक्षात जाकर के सुन लें तो भी हमको तो मुंह में तो कोई दबाए ना।
कोई किसी का करता धरता नहीं है और अभिप्राय में कर्तापना पड़ा हुआ है, अब कैसे छूटेगा? इसलिए उसके लिए ज़रूरत ये है कि हम गंभीरता से स्वाध्याय करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशित जी का मतलब वो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बड़े बड़े गुरुदेव श्री जैसे उन्होंने उसको वो माना है, तो अपन किस उसके खेत की मूली है, अपन ऐसा कहते हैं ना, गुरुदेव सिंह ने उसकी इतनी प्रशंसा की है। तो उसको पढ़ने से और छेड़ाला पढ़ने से, छेड़ाला भी लघु समय साहब पंडित साहब ने कहा, गुरुदेव सिंह ने कहा, तो इसको गंभीरता से एकांत में आप स्वयं बैठ करके, यहाँ नहीं हम आगे साहब हमने सुन लिया, उससे कुछ काम नहीं चलने वाला। तो एकांत में बैठ करके और एकांत में अपनी समस्या अपने गुरु को, जिसको भी मान लो, जिससे अपनी समस्या सुलझ सकती है, उसको अपने को बताएं कि भाई ये बात मेरी समझ में नहीं है, तो वो मार्ग प्राप्त कर सकता है, उसका समाधान है। लेकिन हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा कि मैं इतने प्रवचन सुनता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा, क्या इन बातों में क्या दम है? कोई दम नहीं है। स्वाध्याय अपना खुद का स्वाध्याय सुनना, तो वो सुनने में क्या रहता है कि वो उपयोग इधर उधर घूमता रहता है और सुनते भी रहते हैं। जब तक हमारे सामने समस्याएं नहीं आएंगी, वो अपन पढ़ेंगे तब वो अपने को पता चलेगा इसमें क्या लिखा हुआ है और ये हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बात है। तो यहाँ तो कुछ लिखा हुआ, हम तो कुछ मान रहे हैं, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ, हम तो ऐसा मान रहे हैं। जब ये पता चले ना, जैसे समय सार जी में 205 नंबर का कलश है, उसमें लिखा कि जब तक ये जीव अज्ञानी है तब तक ये रागादिक्का करता है। अब लोग, हम क्या माने बैठे हैं कि जीव रागादिक्का करता ही नहीं है? वो आचार्य देव कहने रागादिक्का करता है। ये रागादिक्का करता माने रागादि रूप परिणमित होना स्वयं पुद्गल नहीं करता है। और 75 नंबर की गाथा में ये कहते हैं कि ये रागादिक जो है पुद्गल के हैं, पुद्गल के परिणाम है। बोलो कहाँ 205 नंबर का कलश और कहाँ 75 नंबर की गाथा, तो ये दोनों में क्या चक्कर है? इसमें ये जानना जरूरी है। तो इस जब अपन पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। ये बात है। आप ये कह रहे हैं ना अज्ञानी, अभी 205 नंबर की गाथा में कलश, अज्ञानी, हाँ कलश में बोले ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अज्ञान को उठाने बैठे हैं। हाँ, वो तो ठीक बहुत है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी भाई जी ने बोला था ना कि जब तक अपने को तत्व की अभ्यास नहीं है। हाँ, तो अभ्यास नहीं है, मतलब अभी तक तो अपनी अवस्था में है ना रागादिक भाव, उसको अपन स्वीकार नहीं करेंगे, वो हमें स्वीकार करना है। वास्तव में तो वो पर्याय कैसी है उस पर निर्णय करता है। पर्याय शुद्ध हुई तो शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध रही तो अशुद्ध ही है। ऐसा है, वो तो स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा से बात कही जाती है कि आत्मा शुद्ध है, ऐसा है। अब स्वभाव की दृष्टि क्या होती है वो उसको क्या कैसे जानेंगे हम? और स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो फिर क्या है, क्या कैसी दृष्टि है हमारी? तो ये सब बातें जानने की है ना। इसके लिए हम जब स्वाध्याय करेंगे तो वो समझ में आएगा। आगे